कैल्शियम की कमी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा नज़र आती है और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोशिश ये करें दूध और दही और पनीर ये 3 चीज़ें अपने खुराक में ज़रूर रखें। फीमेल्स को रोज़ाना एक दिन में 4 से 5 ग्लास, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है स्पेसिफिकली, वो 4 से 5 ग्लास दूध के ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर 4 से 5 ग्लास दूध के नहीं वो कंज्यूम कर पाते तो दही के 4 से 5 जो कप हैं उनको कंज्यूम करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज हम बात करेंगे हामला ख़वातीन की खुराक के हवाले से कि इस अरसे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ें ये आ जाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। 8 से 12 ग्लास पानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वो फीमेल्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पानी का इस्तेमाल नहीं करती वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन की तरफ, पानी की कमी की तरफ आ जाती हैं, जो उनके लिए और उनके डेवलपिंग फीटस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बहुत से बच्चों को फीमेल्स की डिहाइड्रेशन की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि फीमेल्स 8 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल रोज़ाना ज़रूर रखें। अगर पानी को पानी के फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकती तो कोशिश ये करें कि उसको सूप के फॉर्म में कंज्यूम कर लें, जूसेस के फॉर्म में कंज्यूम कर सकती हैं, यखनी के फॉर्म में कंज्यूम कर सकती हैं, लेकिन 8 से 12 ग्लास पानी जो है वो पूरे दिन में मेक श्योर ज़रूर करें। इसके अलावा फॉलिक एसिड वाली चीज़ों का इस्तेमाल फीमेल्स को बिफोर प्रेगनेंसी भी करना चाहिए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी करना चाहिए, क्योंकि वो फीमेल्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करती उनके बच्चों में रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड मसाइलों की शरह जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिससे फॉलिक एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। बहुत सी फीमेल्स सप्लीमेंटेशन की तरफ आ जाती हैं, वो न्यूट्रिएंट की जो सप्लीमेंटेशन आते हैं उनको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैं पहले यही रिकमेंड करती हूँ कि आप डाइट के थ्रू इम्प्रूव करें, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। तो कोशिश ये करें कि मटर का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, ऑरेंजेस का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल अपने खुराक में ज़रूर रखें, क्योंकि ये फॉलिक एसिड से भरपूर चीज़ें हैं और अगर आप इनका इस्तेमाल रखते हैं तो फॉलिक एसिड से रिलेटेड जो डिफिशियंसीज हैं वो फीमेल्स में फिर नहीं नजर आती। इनको सैलड फॉर्म में कंज्यूम करें। कोशिश करें कि इनको अगर रॉ कंज्यूम करते हैं तो रॉ कंज्यूम करें, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पानी में उबालने से परहेज़ करें, क्योंकि जब हम इनको पानी में उबालते हैं तो इनके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा है, फॉलिक एसिड हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है जो पानी के जरिए निकल जाता होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उसके थ्रू ये ज़ाया हो जाएगा और बॉडी को फायदा नहीं दे सकेगा। फॉलिक एसिड के साथ साथ आयरन का इस्तेमाल, बहुत से फीमेल्स को आयरन और फॉलिक एसिड से रिलेटेड खून की कमी हो जाती है, तो इस ड्यूरेशन में आप कोशिश ये करें कि आयरन से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल अपने खुराक में ज़रूर रखें, जिसमें 2 किस्म की आयरन की चीज़ें आ जाती हैं, एक जो गोश्त से मिलती है, एक वो जो हमें पौधों से मिलती है। गोश्त में हमारे पास चिकन, मटन, बीफ, इन सब में हमारे पास आयरन की बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद है, लेकिन बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते या अवेलेबिलिटी का मसला होता है, चीज़ें मिल नहीं रही होती। तो उन केसेस में आप लोग जो पौधों के थ्रू मिलने वाली आयरन है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी आयरन होती है जो आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्बेबल नहीं होती और उसके ज़रिए आयरन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आयरन हमारे पास कुछ पालक में मौजूद है, पालक के अलावा हमारे पास चने जो आते हैं उसके अंदर भी आयरन की कुछ शरह मौजूद है, लेकिन वो इतनी अच्छी शरह नहीं है कि जो आपके आयरन की कमी को पूरा कर दे। आयरन और फॉलिक एसिड के साथ साथ कैल्शियम की कमी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा नजर आती है और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोशिश ये करें दूध और दही और पनीर ये 3 चीज़ें अपने खुराक में ज़रूर रखें। फीमेल्स को रोज़ाना एक दिन में 4 से 5 ग्लास, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है स्पेसिफिकली, वो 4 से 5 ग्लास दूध के ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर 4 से 5 ग्लास दूध के नहीं वो कंज्यूम कर पाते तो दही के 4 से 5 जो कप हैं उनको कंज्यूम करें, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं कंज्यूम करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बढ़ेगा और जो डेवलपिंग फीटस है उसके ऊपर भी असरात आएंगे। इसके साथ साथ फीमेल्स को कैफीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल, डब्बे में बंद चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें बहुत ज़्यादा नमक ऐड होते हैं, इनकी इस्तेमाल से परहेज़ करें। और बहुत ज़्यादा जो चिकनाई वाली चीज़ें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी फीमेल्स को सीने में जलन की शिकायत आ रही होती है, इंडाइजेशन का मसला होता है, बदहज़मी की शिकायत है, नौजिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हो रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा इन चीज़ों का जो मसला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें और जो न्यूट्रिएंट्स, जो हेल्दी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनके इस्तेमाल को अपनी डाइट में ज़रूर रखें, ताकि आपका ये लाइफ स्पैन है ये बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर सके। इसके अलावा सोडा ड्रिंक्स, जो आपके दूध सोडा को रोज़ाना पाकिस्तान में फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उसके इस्तेमाल से भी परहेज़ करें। और फिजिकल एक्टिविटी फीमेल्स इस ड्यूरेशन में नहीं करती। बहुत सी फीमेल्स या तो बेड रेस्ट पे आ जाती हैं या वो खुद से भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही होती, लेकिन कोशिश ये करें कि इस ड्यूरेशन में
फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहे हो, कब्ज की तरफ जा रहे हो, तो कब्ज की तरफ बढ़ने की एक बेसिक रीजन आपकी डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी भी है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखें। और बहुत सी फीमेल्स का ब्लड प्रेशर भी प्रेगनेंसी बढ़ जाता है और शुगर का रिस्क भी बढ़ जाता होता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ गया तो कोशिश ये करें कि नमक वाली चीज़ों से परहेज करें और कोशिश ये करें कि पोटेशियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल रखें। केले का इस्तेमाल अपने खुराक में ज़रूर रखें, इसके अलावा सेब का इस्तेमाल अपने खुराक में ज़रूर रखें। और अगर बहुत से फीमेल्स को स्पेसिफिकली 24 टू 28 वीक जो प्रेगनेंसी का होता है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि हमल के दौरान शुगर का मसला आ जाता होता है, तो इस केस में कोशिश ये करें कि छान वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर मैदे वाली आटे की रोटी कंज्यूम करें तो कोशिश ये करें कि चोकर वाले आटे की रोटी का इस्तेमाल करें। अगर फलों का जूस कंज्यूम करें तो कोशिश ये करें कि एक ताज़ा फल इस्तेमाल करें। अगर सब्जियां कंज्यूम करें तो उसमें कोशिश ये करें कि फाइबर वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। जो ज़मीन के नीचे उगती है उनके इस्तेमाल से परहेज करें और जो पत्तों वाली सब्जी, जो सब सब्जी है आपके पास, उसका इस्तेमाल करें ज़रूर रखें, जिसमें आलू है, शकरकंदी है, शलजम में अरवी है, इसके इस्तेमाल से परहेज करें। पालक का इस्तेमाल, साग का इस्तेमाल, शिमला मिर्च का इस्तेमाल, मटर का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें ताकि आप ब्लड प्रेशर जैसे मसले से, शुगर जैसे मसले से, कब्ज जैसे मसले से बच सकें और प्रेगनेंसी का जो एंड है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।